भाग्य पर विश्वास रखने वाले यह कथा जरूर सुने। कर्म बड़ा होता है या भाग्य। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह मानते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वही हमें मिलता है। चाहे जितने भी अच्छे कर्म कर लो, भाग्य नहीं बदलता। इस कथा को सुनकर हमें सत्य ज्ञान मिलेगा कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य। यह कहानी राजा विक्रमादित्य की है, जो एक दानवीर, साहसी और न्यायप्रिय राजा थे। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में दो व्यक्ति आए और बोले, प्रणाम महाराज, हम दोनों आपके पास सही न्याय पाने की इच्छा से आए हैं। राजा बोले, आप अपनी समस्या बताएं, मैं आपके साथ सच्चा न्याय करूंगा। उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम दोनों में कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। यह कहता है कि कर्म बड़ा है, जबकि मैं कहता हूं कि भाग्य बड़ा होता है। अब आप ही इसका सही उत्तर बताइए और हमारे साथ न्याय कीजिए। उनकी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। फिर राजा ने कहा, मुझे कुछ समय चाहिए, आप मेरे पास 3 महीने बाद आना। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और आपके साथ न्याय करूंगा। दोनों व्यक्ति मान गए और चले गए। उन दोनों व्यक्तियों के जाने के बाद राजा मन ही मन कुछ विचार करते हैं और 1 महीने के लिए अपने राज्य का कार्यभार मुख्य सेनापति को सौंपकर खुद भेष बदलकर साथ वाले राज्य में चले जाते हैं। वहां उन्हें एक व्यापारी मिलता है। वह राजा से पूछता है कि आप यहाँ पर नए लगते हो, आपका क्या नाम है? राजा कहते हैं, मेरा नाम विक्रम है, मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। व्यापारी ने कहा, मुझे एक सेवक की ज़रूरत है। तुम देखने में तो अच्छे परिवार के मालूम होते हो। अच्छा बताओ, एक दिन का क्या वेतन लोगे? तो विक्रम ने बताया, मैं एक दिन की 100 मुद्राएं लूँगा। व्यापारी ने हैरान होकर कहा कि ऐसा क्या गुण है आप में जो आप इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? विक्रम ने कहा, मैं हर तरह के काम कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। व्यापारी उसके आत्मविश्वास से प्रभावित होकर उसे नौकरी पर रख लेता है। दिन भर काम करने के बाद राजा विक्रमादित्य को 100 मुद्राएं मिली। इसमें से आधी मुद्राएं उन्होंने ब्राह्मणों को दान कर दी। बची हुई मुद्राएं गरीबों और भिखारियों को बांट दी और शेष में से कुछ साधु सन्यासियों को दे दी और कुछ अपने लिए खाने पीने के लिए रख ली। राजा विक्रमादित्य जब भोजन की थाली लेकर बैठे तो अचानक एक साधु महात्मा उनके दरवाजे पर आए और बोले, कृपया मुझे भोजन दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ, आपकी बहुत कृपा होगी। राजा विक्रमादित्य ने अपने भोजन की थाली उस सन्यासी को दे दी। साधु महाराज भोजन ग्रहण करके राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद देकर चले गए। उज्जैन राजा विक्रमादित्य को भूखा ही रहना पड़ा। आज उन्होंने मेहनत की और पैसा भी कमाया, लेकिन भोजन उनके भाग्य में नहीं था। दूसरों की सेवा और सहायता करने का पुण्य जरूर मिल गया। अगर परिश्रम ही ना करता तो ना भोजन मिलता और ना ही पुण्य। राजा विक्रमादित्य यही सोच रहे थे कि वह व्यापारी उनके पास आता है और कहता है, अपना सामान बांध लो, आज हम समुद्र पार दूसरे देश की यात्रा पर जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। विक्रम कहता है, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। व्यापारी, विक्रम और कुछ अन्य सेवक
समुद्री यात्रा पर निकल पड़ते हैं। एक दिन समुद्र में तूफान आ जाता है और सभी लोग घबरा जाते हैं। व्यापारी ने जहाज चालक को लंगर डालकर जहाज को रोकने के लिए कहा और कहा कि तूफान रुकने पर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद जब तूफान रुक गया तो व्यापारी ने चालक को लंगर उठाने के लिए कहा। चालक से लंगर नहीं उठ रहा था तो व्यापारी ने राजा विक्रमादित्य को कहा कि तुम तो कहते थे तुम हर काम कर सकते हो, ये लंगर उठाओ और हम सबकी जान बचाओ। राजा विक्रम ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं अभी लंगर उठाए देता हूँ। राजा विक्रम जहाज से उतरे और पूरे जोर के साथ उन्होंने लंगर उठा दिया और जहाज आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य जहाज में चढ़ने ही वाले थे कि जहाज की लकड़ी उनके हाथ में आ गई और वह चढ़ नहीं पाए। उसी समय ऊंची लहरें आईं और जहाज को राजा से दूर ले गईं। राजा टूटे लकड़ी के सहारे तैरने लगे। तभी जहाज हिचकोले खाने लगा। थोड़ी ही देर में जहाज समुद्र में डूब गया और राजा विक्रमादित्य को लगा कि भाग्य ने उनका साथ दिया है। उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया, तभी भाग्य ने उनका साथ दिया। राजा लकड़ी के सहारे तैरते तैरते एक टापू पर पहुंच गया और उसने वहां पर देखा वहां के लोग बहुत उदास थे। राजा ने एक व्यक्ति से उनकी उदासी का कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया, जिस राज्य की राजकुमारी आज रात 12 बजे मरने वाली हो, वहां के लोग खुश कैसे हो सकते हैं। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तो उस व्यक्ति ने बताया कि हमारी राजकुमारी के भाग्य में लिखा है कि वह आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से मर जाएगी। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे इस राज्य के राजा से मिलना है। वह व्यक्ति राजा विक्रमादित्य को उस राज्य के राजा चंद्रसेन के पास ले जाता है। राजा विक्रमादित्य राजा चंद्रसेन को कहते हैं, आप चिंता मुक्त हो सकते हैं। मैं आपको जैसा जैसा बोलता हूँ आप वैसा वैसा कीजिए। राजा चंद्रसेन ने कहा कि अगर आप हमारी यह समस्या दूर कर दोगे तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप जितना अधिक हो सके राजकुमारी से दान पुण्य का काम करवाइए। राजा चंद्रसेन ने पूछा कि क्या दान पुण्य करने से यह समस्या टल जाएगी। राजा विक्रमादित्य बोले, महाराज, दान पुण्य और अच्छे कर्म हमारा वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। भविष्य की चिंता में वर्तमान के कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। हमारा वर्तमान ही हमारे भविष्य को तय करता है। राजकुमारी अपने सैनिकों के साथ पूरे नगर में गरीबों को सहायक वस्तुएं, अनाज, कपड़े और धन बांट रही थी। तभी उसकी नज़र एक सांप और नेवले पर पड़ती है जो लड़ रहे थे। राजकुमारी को लगता है कि नेवला तो सांप को मार ही डालेगा। राजकुमारी ने सिपाहियों से कहा कि जाओ उस नेवले की जान बचाओ। सिपाहियों ने भाला दिखाकर नेवले को वहां से भगा दिया। सांप हल्का सा जख्मी हो गया था। राजकुमारी उसके पास आई और देखा कि घाव गहरा नहीं है। राजकुमारी ने सिपाहियों को सांप के लिए दूध लाने को कहा। सांप कटोरे में से दूध जल्दी जल्दी पी गया क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। इतने में ही सांप की माँ नागिन वहां आ गई और उसने एक नारी का रूप ले लिया और राजकुमारी से कहा, धन्यवाद, आज तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई है। मैं तुम्हें दीर्घायु का वरदान देती हूँ। तब राजा विक्रमादित्य ने नागिन से कहा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपने अनजाने में ही इस बालिका को दीर्घायु का वरदान दे दिया जो कि आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से मरने वाली थी। सांप की माँ ने कहा,
शायद उसका भाग्य अच्छा है कि आज रात 12 बजे से पहले मैंने दीर्घायु का वरदान उसको दे दिया और उसकी मृत्यु टल गई। भाग्य के साथ साथ इसके कर्मों ने भी इसका साथ दिया। तभी वहाँ एक सांप आ जाता है जिसके काटने से राजकुमारी की मृत्यु होनी थी। वह सांप भी नर का रूप लेकर उनसे बात करता है और कहता है कि मेरी पत्नी सही कह रही है, हमारा जीवन कर्म और भाग्य दोनों पर निर्भर है। अब मैं इस बच्ची की जान नहीं लूँगा क्योंकि इसे दीर्घायु का वरदान प्राप्त है। नाग नागिन अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। राजा चंद्रसेन विक्रमादित्य से कहते हैं कि आज आपके कारण मेरी बेटी की जान बच गई। आप अवश्य ही कोई भले व्यक्ति हैं। आप कृपया अपना परिचय दीजिए। राजा विक्रमादित्य उन्हें अपने बारे में बताते हैं कि मैं महाराजा विक्रमादित्य हूँ। जहाज डूबने वाली सारी कहानी वह उनको बता देते हैं। राजा चंद्रसेन कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक जादुई घोड़ी है जो उड़कर आपको आपके राज्य में पहुंचा देगी और आप समय से पहुंच जाएंगे। राजा विक्रमादित्य उस घोड़ी पर सवार होकर अपने राज्य लौट आते हैं और अगले ही दिन उन दोनों व्यक्तियों को अपने दरबार में बुलाते हैं और उन दोनों को यह बताते हैं कि मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। असल में कर्म और भाग्य एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो परिणाम स्वरूप आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, और अगर आपका भाग्य सही नहीं है तो आप अच्छे कर्म नहीं कर पाओगे। अपना नित्य कर्म करते जाओ। भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर भाग्य साथ दे किंतु हम कर्म न करें तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह अगर कर्म करो और भाग्य साथ न दे तब भी कुछ हासिल नहीं होगा। दोनों व्यक्ति राजा का उत्तर सुनकर संतुष्ट होकर चले गए। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। यदि अनुकूल कर्म किए जाएं तो भाग्य को अपनी तरफ मोड़ा जा सकता है, परंतु भाग्य के सहारे बैठकर कर्मों से मुंह मोड़ लेना पराजय, दुख और परेशानियों का कारण बनता है। कर्म और भाग्य दोनों में से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। वास्तव में भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करता चल, फल की इच्छा मत रख, मेरे बताए हुए सत्य मार्ग पर चल, फिर वही होगा जो तू चाहता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।